जनपद संभल में नगर चंदोसी से सटे गांव मौलागढ़ में शिव मंदिर रोड पर जल भराव की बरसों पुरानी समस्या ज्यों की त्यों चली आ रही है। ग्रामवासियों को इस समस्या के चलते क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह तो वहां के बासिंदे ही जाने। बरसों पुरानी जल भराव की समस्या को लेकर सभी अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी चाहे वह तहसील से संबंध रखते हों या ब्लॉक से, मानो उनको यहाँ के बासिंदों की परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको बता दें कि कुछ घरों के लोगों को तो इस गंदे पानी से होकर अपने घरों से निकलना पड़ता है। इस जलभराव के चलते रोड पर गुजरना नामुमकिन सा हो गया है। जलभराव की इस समस्या के चलते 100 से भी अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इस पानी की निकासी न होने के कारण सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा रहता है। कुछ घरों की दीवारें चटक गई हैं तो कुछ घरों में पीने के पानी के नाम पर सबमर्सिबल तक वही गंदा पानी दे रहे हैं। गांव वालों की माने तो जलभराव की नरकीय बन चुकी इस समस्या को लेकर उनके द्वारा विभिन्न अधिकारियों को लिखित में सूचित भी किया गया है और ग्रामवासियों द्वारा समय समय पर जलभराव की समस्या के निवारण के लिए विरोध प्रदर्शन तक किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों तक इस बारे में जू नहीं रेंगी है। नोडल अधिकारी के चंदोसी आगमन की सूचना पर यहां के लोगों ने शनिवार की सुबह शांति के साथ प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया तथा नोडल अधिकारी के द्वारा यहां का निरीक्षण करने की मांग की। सर, मेरा ये है कि उच्च अधिकारी यहाँ नोडल अधिकारी जो 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ वो आके यहाँ का निरीक्षण करें और देखें कि यहाँ की ग्राम मौलागढ़ की क्या व्यवस्था है पानी की। 1 वर्ष हो गया परंतु कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सभी अधिकारियों के पास हम घूमे आए हैं परंतु यहाँ कोई भी आके नहीं दे रहा, कोई भी निरीक्षण नहीं कर रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ भैया व्यवस्था हो, पानी का हमारा निकास हो जाए। जिस तरह से पानी की समस्या को लेकर नोडल अधिकारी संभल जिले में मौजूद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या मतलब? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, नोडल अधिकारी जो है हमारे यहाँ जो 3 दिवसीय दौरे पर है, वो आके हमारे मौलागढ़ का भैया भ्रमण जरूर कर लें आके और देख अवश्य शिव मंदिर रोड पर ये मौलागढ़ का जो मेन मार्ग है और ये संभल में जो निकलता है, यहाँ पर आकर जरूर देख लें एक बार। यहाँ पर जैसे सावन का चल रहा है और मंदिर में भी यहाँ जल चढ़ाने लोग आते होंगे, किस तरह की समस्याएं रहती है? समस्याएं तो ऐसे रहती हैं सर, बड़ी बुजुर्ग उस दिन आई थी, मोटरसाइकिल यहाँ गिर गई उनकी और इतनी व्यवस्था खराब है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक वहाँ मंदिर तक दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है यहाँ पर। और पिछले 1.5 साल से यहाँ मौलागढ़ क्षेत्र में समस्या लगातार बनी हुई है। अभिभावकों को भी बहुत समस्या हो रही है आने में, स्कूल तक आने के लिए, बच्चों के लिए आने में बहुत समस्या होती है। बारिश के समय पे बहुत समस्या होती है और बारिश नहीं भी है तो भी यहाँ जल भराव रहता है। तो मैं नोडल अधिकारी से जो है चाहूँगा कि जो है एक बार यहाँ भ्रमण करें और भ्रमण करने के साथ साथ इस समस्या का निदान करें, क्योंकि ये ज्ञापन कई बार जो है यहाँ पे जा चुका है लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। जिस तरह से यहाँ पर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ मंदिर है, शिव मंदिर प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ किस तरह की समस्या उन लोगों के सामने आती है जो जल वगैरह चढ़ाने आते हैं, जल अभिषेक करने आते हैं? देखिए साहब, जो है अब तक जो है यहाँ पे मंदिर, काली का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, काली कंकाली का, और जो है शिव मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है। लेकिन अब लोग वाग जो है यहाँ पे जो पहले की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते थे, अब लोगों ने, क्योंकि यहाँ जलभराव रहता है, गंदगी रहती है, लोगों ने आना बंद कर दिया। जिस तरह से जिले में नोडल अधिकारी मौजूद है, क्या कहेंगे उनसे? नोडल अधिकारी जी से मेरा ये आग्रह है कि वो यहाँ आके भ्रमण करें और ये जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है, यहाँ स्कूल है, व्यवस्था जो लोग रहते हैं उन लोगों की समस्या का निदान करें और जो है बस मैं यही आग्रह करूंगा कि वो एक बार आके जो है। शनिवार को नगर में कोविड-19 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद शासन द्वारा जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी द्वारा मौलागढ़ में शिव मंदिर स्थित इस जलभराव का औचक निरीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी के सामने यहाँ के बासिंदों ने गंदे पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था न होने को लेकर अपना दुखड़ा सुनाया। क्षेत्रवासियों ने नोडल अधिकारी को जल भराव की इस परेशानी से निजात दिलाने की गुहार लगाई, तो वहीं विकासखंड बनियाखेड़ा के आला अधिकारियों पर इस समस्या को जानते हुए भी मौन बने रहने का आरोप लगाया। मौलागढ़ की ग्राम प्रधान के पति
शरद ठाकुर ने नोडल अधिकारी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए अपनी बात कही, जिसको लेकर नोडल अधिकारी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को जलभराव की इस समस्या का शीघ्र ही निस्तारण कराने के लिए आदेश भी दिए हैं। एक तो प्रधान जी लोग उनके हैं, बीडीओ साहब तहसीलदार जी जो है 10 बार कहा कि यार अरे तो बैठक पास भी हो गए या बैठक कर ली 3 बार, सारे साक्ष्य हमारे पास बैठक भी की, बस तुम साक्ष्य इकट्ठा करते रहो। आज पहली बार तो हमें दिखाई दे रहा है ऐसा है कि बताओ उसको मैंने आपको मैंने कि इसकी डैमेज करा दीजिए, आपने आदेश भी किए थे, साहब की टीम बनी ना, हमें तो बताना चाहिए ना। मेरा मकान पूरा बैठ गया। पल्लू हो जा जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, शिकायत करेगा, उधर काम नहीं होना दे रहा। इसका एस्टीमेट जिले से पास हो चुका है, आगे काम में टेंडर भी निकल जाए तो 4 दिन में पास होगा जाएगा। जब टेंडर हो जाए तुम्हें काम करना हो तत्काल बताओ। अब तो सर ये कह रहे हैं कि आप इसी एजेंसी को नामित करके पैसा पंचायत दे दी, आप बनवा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति है सर, मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरी स्थिति इतनी खराब है, बिल्कुल निकलना दूँ पड़ेगा, इससे आगे सर मैं जा नहीं सकता वहाँ से। वहीं कुछ ग्रामीणों द्वारा गंदे पानी के जमाव के कारण घरों की दीवारों के बैठने की बात भी कही गई और उनका वास्तविक निरीक्षण भी कराया गया। ग्रामीणों ने जल की निकासी का स्थायी समाधान कराने की मांग नोडल अधिकारी से की है। आपको यह भी बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व गंदे पानी की निकासी के लिए ग्राम प्रधान द्वारा नाले की सफाई भी जेसीबी की मदद से कराई गई थी, लेकिन नाले का ढाल विपरीत दिशा में होने के चलते पानी की निकासी नहीं हो सकी। इसके उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर पानी की निकासी पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से पानी की निकासी ग्राम पंचायत में स्थित झील में करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। ग्राम पंचायत ने नाले का एस्टीमेट भी बना दिया और नाले के निर्माण के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए, लेकिन सड़क तथा झील पर कब्जा जमाए कुछ लोग इसमें बाधा बन गए। पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण में बाधा बन रहे इन लोगों को समझाने के लिए कई बार बैठकें भी आयोजित की गईं और जनहित का वास्ता दिया गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। इन अवैध कब्जेदारों ने किसी की बात नहीं मानी और समस्या जस की तस बनी रही। जब ग्राम प्रधान पति शरद ठाकुर से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया, को लेकर समस्या को लेकर यहाँ नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया है, क्या बात निकल के आई, क्या आश्वासन नोडल अधिकारी ने आपको दिया है? नोडल अधिकारी आए थे निरीक्षण करने, उन्हें अपनी हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ये नाले का विवाद जो 1 साल से चल रहा है। मौलागढ़ में झील वाला जो तालाब है वहाँ तक इस नाले का निर्माण होना है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जिन्होंने सड़क पर कब्जे कर रखे हैं, झील की ज़मीन पर कब्जे कर रखे हैं, उस नाले का विरोध शुरू कर दिया। लास्ट ईयर भी जेसीबी से खुदवाना शुरू किया, वहीं झगड़े पर आमादा हो गए, काम रुकवा दिया। अब हमने कई बार जो 3 मार्च को एसडीएम साहब ने भी इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी किए लेखपालों की टीम गठित करने के, पुलिस बल दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 3 महीने ये काम बाधित रहा है। अब हम इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। नोडल साहब ने भी कहा है हमसे, बोले जहाँ जो दिक्कत आ रही है टेक्निकल उन्हें दूर किया जाएगा, पूरा जो है आपका सहयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है हमें कि अब इसका कोई स्थायी समाधान निकल के आएगा। अच्छा, कुछ ग्रामीण भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आपने कई बार ग्रामीणों के साथ बैठक भी की है और आपकी खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, इस विषय में कुछ कहेंगे? ग्रामीणों के साथ लगातार सामंजस्य बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, इस नाले का जो पूर्व वाला भाग है वो नगर पालिका से जुड़ता है, हाईवे के वाली पुलिया के नीचे से जाके। वो नाला नगर पालिका का हमारे नाले से 2.5 फीट ऊंचा है, इसलिए उसमें पानी ले जाना संभव नहीं। इधर जो है झील ताप वाला तालाब नाले से 2.5 फीट नीचा है, इट मीन्स इजी टू गोइंग, पानी उधर जा सकता है। तो इधर जो लोग हैं, जो पशुपालक हैं अधिकांश, उनके जानवर वहीं बंधे रहते हैं सड़क पे। जब नाला निकल के जाएगा तो उन्हें ये लग रहा है कि नाले से हमें दिक्कत होगी। हमने उन ग्रामीणों से बैठ कर बात की थी, मैंने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नाला पास हो जाने दीजिए झील में, जहाँ जहाँ नाला जाएगा उस पर हम टिप बना के उसे कवर करते चले जाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जानवर सड़क पर बांधने से बड़ी दिक्कत है, 2-2, 3-3 इंच गोबर सड़क पर रहता है, पैदल नहीं निकल पाते हैं। लेकिन एक उनका 600-700 लोगों का एक समूह है,
जो एक मोहल्ले में है और वहीं से ये रोड जा रहा है, रोड पे भी अतिक्रमण है, तो बिना प्रशासनिक सहयोग के, बिना पुलिस के सहयोग से इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पर बस इतना है कि नाला पास हो जाए झील तक, तो ये सारी जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। खैर, अब देखना यह होगा कि नोडल अधिकारी के द्वारा किए गए इस निरीक्षण के बाद क्षेत्रीय अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कब्जेदारों से सड़क तथा झील को कब्जा मुक्त कराकर नाले का निर्माण कार्य करा जल निकास की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकेगी, या फिर सरकारी तंत्र इस मामले को कागज दर कागज की परत चढ़ाकर फाइलों में धूल फांकने के लिए अलमारी में सजा देगा। जनपद संभल से पंचायत वार्ता के लिए जयदेव सिंह राघव की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।